बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व वजदक आइलन फ़ाग़ना। परवरदिगार आलम क़ुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब, हमने आपको जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की दौलत के ज़रिए गनी बनाया। कितनी बाज़मत ख़ातून है जनाब खतीजा। हमारे हज़ारों सलाम इस इस्मत महाब ख़ातून पर कि जिसका तज़किरा परवरदिगार आलम क़ुरान मजीद में इफ्तिख़ार के साथ फरमा रहा है और इस हालत में आपको ये एहसास करा रहा है कि मेरे हबीब, हमने आपको जनाब खतीजा के माल के ज़रिए से सरवतमंद बनाया है। लेकिन यहाँ नाज़रीन, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जनाब खतीजा बेपनाह अज़मतों की हामिल ख़ातून हैं, मगर तारीख़ इस्लाम में उनसे ज़्यादा मज़लूम ख़ातून भी आपको कोई दूसरी नहीं मिलेगी। इतनी अज़मतों वाली, इतनी रफ़तों वाली, इतनी अर्ज़िशों वाली ख़ातून, मगर तारीख़ इस्लाम में इनसे मज़लूम ख़ातून भी दूसरी कोई आपको नज़र नहीं आएगी। तारीख़ ने बड़ा जुल्म जनाब खतीजा के साथ किया है। इनके मनाक़िब, इनके फ़ज़ाइल को छुपाने की कोशिश की। ना ये कि इनके मनाक़िब व फ़ज़ाइल को छुपाया गया, बल्कि इनके मनाक़िब व फ़ज़ाइल को दूसरों के साथ मंसूब करने की कोशिश की। ये तारीख़ का बड़ा ही शर्मनाक पहलू है कि जब तारीख़ ने एक इस्मत माब, एक अज़मत माब शख्सियत के किरदार को उस तरह से न पेश करके जिस तरह उसका किरदार था, जिस तरह उसकी क़ुरबानियाँ थीं, जिस तरह उसने ईसार का मुज़ाहरा किया था, वो दूसरी ख़वातीन से वो सिफ़ात व कमालात मंसूब करने की कोशिश की। जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में जब हम तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो तारीख़ में हमें मिलता है कि जहाँ ये एक शरफ़ है यकीनन कि आप पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, यकीनन ये एक शरफ़ है। और ये भी शरफ़ है कि आप जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मादर गिरामी हैं। ये भी शरफ़ है कि आप इमाम हसन, इमाम हुसैन जैसे नवासों की नानी हैं। जनाब ज़ैनब, जनाब कुलसूम जैसी नवासियों की नानी हैं। और इमाम अली, अमीर मुमकिनात, आप उनकी खुशदामन हैं। ये सारे शरफ़ अपनी जगह, मगर ख़याल रहे जनाब खतीजा का ख़ुद अपना किरदार भी उन बुलंदियों पर था कि परवरदिगार आलम ने ख़ातिमुन नबीन, अफ़ज़लुल मुरसलीन के लिए जनाब खतीजा का इंतख़ाब किया। और जनाब खतीजा के बारे में तारीख़ में मिलता है कि जनाब खतीजा जब तक आपकी शादी भी नहीं हुई थी रिसालत माब से, उस वक्त भी अहले अरब के दरमियान तैयबा और ताहिरा के अलक़ाब से मुलक़ब थी। ज़माना आपको तैयबा और ताहिरा कहकर पुकारता था। जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि आपको मलिकतुल अरब कहा जाता था। और मलिकतुल अरब का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ एक मख़सूस ख़ित्ते की मलका, बल्कि मलिकतुल अरब का मतलब ये नहीं है कि आप किसी महदूद ख़ित्ते की मलका थी, बल्कि मलिकतुल अरब का मतलब पूरे अरब की मलका थी आप। और आपके बारे में तारीख़ में मिलता है कि जिस ज़माने में 8 ऊँट रखने वाले को अरब अमीर समझते थे और 18 ऊँट रखने वाले को अमीर कबीर, उस ज़माने में नासिख़ुत तवारीख़ साहिब मवाहिब लदुनिया ने तहरीर किया है जनाब खतीजा के पास 80,000 ऊँट थे जिन पर आपका माल तिजारत यमन जाया करता था। यमन उस ज़माने में तिजारत का बहुत बड़ा मरकज़ था। तो जनाब खतीजा के पास इतनी दौलत थी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन वो सारी दौलत जनाब खतीजा ने रिसालत माब पर निछावर कर दी। पैगम्बर इस्लाम पर वो सारी दौलत लुटा दी, सारी दौलत मुसलमानों में तक़सीम कर दी। तारीख़ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिससे जनाब खतीजा की अज़मत और रफ़त ज़ाहिर होती है।
तो मैं चाहता हूँ, वक्त महदूद है हमारे पास, चंद वाक़यात का ज़रूर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि जनाब खदीजा के ताल्लुक़ से कहा जाता है और पैगम्बर इस्लाम के ताल्लुक़ से कि नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह ख़ाकम बदहन कि रिसालत माब ने जनाब खदीजा से जो शादी की थी वो गोया पैसे के लालच में की थी, दौलत की लालच में की थी। मैं यहाँ पर इतना अर्ज़ कर दूँ कि तमाम तारीख़ों में मिलता है, आप जब तारीख़ का मुतालिया करेंगे, कि रिसालत माब की जानिब से रिश्ता जनाब खदीजा के यहाँ नहीं गया, जनाब खदीजा के यहाँ से रिश्ता रिसालत माब के यहाँ आया। तो इससे ये बात ज़ाहिर हो गई है कि रिसालत माब दौलत की तलाश में नहीं गए हैं, बल्कि जनाब खदीजा नूर नबूवत की तलाश में रिसालत माब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची हैं। और रिसालत माब की मुख्तलिफ़ अज़वाज हैं। आप यहाँ पर एक और बुनियादी फ़र्क भी मैं वाज़े करना चाहता हूँ। उनमें फ़र्क क्या है? रिसालत माब की दीगर अज़वाज में जनाब खदीजा में फ़र्क ये है कि बाकी सारी अज़वाज को जनाब रिसालत माब की ज़ौजा होने की वजह से बैतुल माल से वजीफ़ा मिलता रहा, स्कॉलरशिप मिलती रही। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जितनी भी अज़वाज थीं और जब तक वो ज़िंदा रहीं, उन्हें बैतुल माल से वजीफ़ा मिलता रहा। लेकिन जनाब खदीजा में और दीगर अज़वाज में फ़र्क ये है कि दीगर अज़वाज को बैतुल माल से स्कॉलरशिप वजीफ़ा दिया गया। जनाब खदीजा वो हैं जिन्होंने अपनी सारी दौलत को इस्लाम पर लुटा दिया, मुसलमानों पर निछावर कर दिया। इस्लाम के फ़रोग़ में जनाब खदीजा की दौलत काम आई। तो जनाब खदीजा में और बाकी अज़वाज में फ़र्क ये है कि बाकी अज़वाज को इस्लाम ने पाला और जनाब खदीजा ने इस्लाम को पाला। वो अज़ीम ख़ातून जनाब खदीजा हैं। तमाम वाक़यात तारीख़ इस्लाम में अज़मत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के मुताल्लिक़ मौजूद हैं। जो अहम तरीन किताबें मैं चाहता हूँ कि इस वक्त ज़िक्र करूँ उनका भी, ताकि हमारे नाज़रीन उन किताबों में जनाब खदीजा की अज़मत को देख सकें। मलिकतुल अरब के नाम से रईसुल वाइज़ीन मौलाना सैयद करार हुसैन साहब क़िबला ने एक किताब तहरीर की है। आप जब उसका मुतालिया करेंगे तो जनाब खदीजा के ताल्लुक़ से बहुत सारे अहम इंकशाफ़ात उसमें किए गए हैं। उसमें एक अहम बात यह भी तहरीर की गई है कि जब जनाब खदीजा की शादी पैगम्बर इस्लाम से हुई थी, उस वक्त जनाब खदीजा की जो उम्र थी वो फ़कत 26 बरस थी। क्योंकि एक अफसाना बनाकर पेश किया गया ये भी कि जनाब खदीजा बहुत बुज़ुर्ग थी, 40 साल उनकी उम्र थी, और कभी तारीख़ ने लिखा कि बेवा थी। ये सब किरदार कुशी की गई जनाब खदीजा की। तमाम मोतबर और मुस्तनद उलमा ने तहरीर किया है कि उस वक्त आपका सिन फ़कत 26 बरस था और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिन मुबारक 25 साल था। तो उस वक्त आपकी शादी जनाब खदीजा से हुई। 25 और 26 साल, सिर्फ़ 1 साल का फ़र्क है, जिसको बहुत ज़्यादा बनी अब्बास और बनी उमैया के मौरख़ीन ने अफसानवी अंदाज़ में तहरीर किया और जनाब खदीजा को बहुत बुज़ुर्ग साबित करने की कोशिश की। ये सिर्फ़ अफसाने हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरे, जनाब खदीजा की अगर शादी की तफसीलात आपको देखना हो तो आप उसके लिए मुआरिजुन नबूवत का मुतालिया करें। मुल्ला मोइन काशफ़ी ने बड़ी तफसील से जनाब खदीजा की शादी के वाक़यात का जिक्र किया है। क्योंकि वक्त यहाँ महदूद है, हम उन वाक़यात में जा नहीं सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो रेफरेंस दे दूँ मैं, जिससे हमारे नाज़रीन, हमारे सामीन अगर तफसील के साथ वो सारी चीज़ें देखना चाहें तो वो कहाँ पर और किस जगह पर उन्हें वो तमाम वाक़यात मिलेंगे जो जनाब खदीजा की आज़मत को और रफ़त को ज़ाहिर कर रहे हैं। या इसी तरह से ईरान के एक बुज़ुर्ग आलिम उस्ताद शेख हुसैन तेहरानी ने एक किताब लिखी हामिदुर रसूल। उसमें जनाब खदीजा की 53 फ़जीलतें एक साथ बयान की हैं। और वो 53 फ़जीलतें वो हैं जनाब खदीजा की, एक एक रुख इतना रोशन है उन फ़जीलतों का कि अगर हम बयान करें तो उस पर बहुत तफसील से गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन वही कि हमारे पास वक्त की इस वक्त बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए हम ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकते। अब मैं एक अहम पहलू की तरफ इशारा करना चाहूँगा बस, और उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि जनाब खदीजा ने इस्लाम पर किस तरह से अपनी दौलत को लुटाया है, मुसलमानों पर किस तरह से अपनी दौलत को निछावर किया है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जनाब खदीजा ने 6 महीने तक अपना वलीमा किया है शादी का। साहिब मवाहिब लदुनिया ने तहरीर किया है कि 6 महीने तक मुसलसल जनाब खदीजा ने वलीमा किया, और उस वलीमे में अशरफियाँ और सोना, चांदी, जवाहरात,
इन सब के ढेर लगे हुए थे और ऐलान आम था कि खाना नोश करें आप, उसके बाद जितना सामान ले जा सकते हैं यहाँ से लेकर जाएं। तो इस तरह से लोग काफ़ी सामान वहाँ से, काफ़ी असबाब, काफ़ी दौलत सिमेट कर ले गए और गरीब और मिस्कीन मुसलमान, परेशान हाल मुसलमान दौलतमंद बन गए जनाब खतीजा की दौलत से। तफसीर कबीर में अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने भी एक वाक़या तहरीर किया है, मैं उसका भी जिक्र यहाँ करना चाहूँगा कि जिस वक्त बहुत परेशान थे अहले मदीना, कहत आया हुआ था, उस वक्त जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने रिसालत माब को बुलाया और कहा कि अफ़ज़लुल मुरसलीन, ए ख़ातिमुन नबीन, आप कुछ परेशान हैं? कहाँ ए उम्मुल मोमिनीन, जो माल तिजारत आपके पास था और काफ़ी हद तक हम लोगों में तकसीम कर चुके हैं और जो बचा है अब मैं उसको सोचा हूँ किस तरह से आपकी इजाज़त के बग़ैर मुसलमानों में तकसीम करूँ। तो जनाब खदीजा ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, हमारी जानें कुर्बान हो जाएँ जनाब खदीजतुल कुबरा पर। आपने फरमाया कि हैं ताजदार अम्बिया, जब मैं आपके अक़द में आ गई तो मेरी दौलत मेरी नहीं है, ये आपकी है, इस पर आपका इस्तेहक़ाक़ है, आप जिस तरह से चाहे इसे तकसीम करें। तो रिवायतों में है और फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर में तहरीर किया है कि जनाब पैगम्बर इस्लाम ने ये ऐलान कर दिया, जो परेशान हाल लोग थे उनके लिए मैदान में बहुत ऊंचे ऊंचे सोने के ढेर लगा दिए, चांदी के ढेर लगा दिए और कहा कि जिसको जितनी ज़रूरत है वो लेकर जाए। और इस तरह से लोग काफ़ी असबाब सिमेट कर ले गए और परेशानियां उनकी दूर हो गईं। इसी तरह से एक और वाक़े का जिक्र इस मौके पे मैं करना चाहूँगा कि पैगम्बर इस्लाम को जनाब खदीजा ने बुलाया, यह मक्के का वाक़या है, और कहा कि रिसालत माब, ये मक्के के जितने भी ताजिर हैं, चाहे वो छोटे हों और चाहे बड़े, ये सब मेरे मकरूज़ हैं, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि इन सब को आप खाना काबा में मुज्तमा करें। पैगम्बर इस्लाम ने सारे ताजिरों को बुलाया, सारे ताजिर खाना काबा में आ गए। जनाब पैगम्बर इस्लाम कुर्सी पर जलवा अफरोज़ हैं, पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे के पीछे जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ फरमा है। जनाब खदीजा ने खिताब किया है अरब के ताजिरों, क्या तुम में कोई एक भी ऐसा है जो मेरा मकरूज़ ना हो? सारे ताजिर सब ने हाथ बुलंद किए कि हैं शहज़ादी, हम सब मकरूज़ हैं आपके, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर जो आपका कर्ज़दार ना हो, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा, सब पे कर्ज़ा है। तो जनाब खदीजा ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कर्ज़ा मैं मुआफ़ कर दूँ तो आओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर अपने हाथ को रखो, कलमा पढ़ते जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कर्ज़ की रसीद लेते जाओ। इधर कलमा पढ़ो उधर कर्ज़ा मुआफ़, इधर कलमा पढ़ो उधर कर्ज़ा मुआफ़। इस तरह से सारे तुज्जार अरब कलमा पढ़ते गए और कर्ज़ा मुआफ़ कराते गए। तो आपने देखा कि जनाब खतीजा ने किस कदर कुर्बानियाँ दी हैं और किस तरह से इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है और कैसे इस्लाम के फ़रोग़ में अपनी दौलत को तक़सीम किया है। मुझे इस मरहले पर अल्लामा मोहसिन नक़वी शहीद याद आ रहे हैं कि इंसान है इंसान शराफ़त की बदौलत, ज़िंदा है शराफ़त भी शरीयत की बदौलत, कायम शरीयत भी रिसालत की बदौलत, फैली है रिसालत तेरी दौलत की बदौलत, किस दर्ज अटल रिश्ता ईमान है तेरा, तौहीद पे कितना बड़ा एहसान है तेरा। तो हम तमाम मुसलमान मिलकर भी जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के इतने एहसानात हैं कि हम उन एहसानात का बदल नहीं अदा कर सकते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को अगर खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं तो जनाब खदीजा ने जिस तरह ग़ुरबा परवरी की, गरीबों का ख्याल रखा, गरीबों में अपने अम्वाल को तक़सीम किया, उसी तरह से हम भी गरीबों का ख्याल रखें और अपने अम्वाल को गरीबों में तक़सीम करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।